देखो एक बात बताऊं, ये जो कलयुग है ना, वो स्पेशल प्रकार का कलयुग है। क्या हर कलयुग के अंदर क्या ऑलमाइटी यहाँ आता है? नहीं, वो तो नहीं आता। तो स्पेशल प्रकार का हुआ ना। वो तो तो बराबर है। स्पेशल आत्माओं ने आकर परमाणु बम बनाए ना। अब यही तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या हर कलयुग में ऐसा होता है? हर कलयुग में विनाश करने के लिए अलग अलग साधन बनते हैं। विनाश के अलग अलग साधन होते हैं। अर्ध प्रलय में शंकर द्वारा विनाश होता है ना, ऐसे बॉम्ब नहीं होते। शंकर आग लगा के खत्म कर देता है। अर्ध प्रलय, प्रलय में विष्णु का जल प्रलय होता है, तो तो पूरी आपका धरती। आपका कहने का मतलब ये है कि 432 करोड़ साल में पहली बार ऐसे परमाणु बम 432 साल नहीं, पूरे ब्रह्मांड का जो दूसरा परात चलता है ना, 198 करोड़ साल। पहला परात तो उसमें ये पहला स्पेशली ये परमाणु बम बनाए जा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि ये पहली बार ऐसा हुआ है 432 करोड़ साल के इस समय के अंदर। ये क्या? पहली बार ही हो रहा है। पहली 432 साल नहीं, पूरे ब्रह्मांड में, महाब्रह्मांड में, गैलेक्सी में, यूनिवर्स में, पूरे मल्टीवर्स में पहली बार ही ये परमाणु बम बने। समझ में आए? अलग अलग साधन, विनाश के साधन तो अलग अलग बनाते हैं। जैसे पहले महाभारत में कैसे साधन थे, राम रावण के युद्ध में कैसे होते थे, मंत्र से युद्ध चलते थे ना, ये मंत्र शक्ति थी। तो देवताओं के ब्रह्मास्त्र चलते थे। तो कोई ब्रह्मा का अस्त्र होता है, कोई शंकर का अर्थ पशुपतिनाथ अस्त्र होता है, कोई विष्णु का स्वदर्शन होता है। तो ऐसे अस्त्र शस्त्र सभी त्याग तपस्या करके अस्त्र शस्त्र पाते हैं। देवताओं का इंद्र का अस्त्र शस्त्र होता है। तो सभी देवताओं के पास अस्त्र शस्त्र होते हैं। वो मंत्र बोलते हैं, वो वायु से प्रकट हो जाता है और फिर उसकी आमने सामने लड़ते हैं। वो तो रामायण महाभारत में आपने ऐसे होते थे। मगर ऐसा परमाणु बम वाला कभी भी कोई भी जगह पूरे मल्टीवर्स में भी कभी नहीं हुआ। ये पहली बार ही ये परमाणु बम का प्रयोग होगा, और होगा। वो तैयार है, फटाफट कराएंगे। उनको भी जल्दी है, बहुत जल्दी है उनको। वो तो ऊपर वाले ने उसको रेज मार के थोड़ा ठंडा किया, समय दिया है हमें काम करने के लिए। बाकी वो जब चाहे वो छोड़ देगा, रेज मार का वो खत्म कर देगा, तो वो शुरू हो जाएंगे ना। वो तैयारी है ना, सब कुछ तैयारी है ना। तो ऐसी नेगेटिव आत्मा को ही पहले उनको खत्म कर देना चाहिए ना, जो ऐसा करना वो नहीं कर सकते, ऐसा कायदा नहीं है, नेचुरल लॉ नहीं है। नेचुरल लॉ के जीत देखो, जीत किसी ना किसी की तो क्रिएशन है ही ना। देखो, जिसी तरह नेचुरल लॉ होता है ना, कि आत्माएं जब इच्छा चाहेगी कि मुझे व्यक्त से अव्यक्त बनना है, तभी वो प्रोसेस में आती है, पुरुषार्थ करती है, ज्ञान लेती है व्यक्त से अव्यक्त बनने का, तभी वो जाती है ना। आत्माओं को जबरदस्ती नहीं, मगर वो जबरदस्ती वो कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। हम तो ज्ञान देकर उसको समझाते हैं, कभी तुम आत्मस्वरूप बनो, ऊपर विमान है, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, नहीं तो ये होने वाला है। हम सब आत्माओं को रियलिटी बताते हैं, ज्ञान देते हैं। हमारी ड्यूटी है ज्ञान देना। हमें किसी के अंदर भूत प्रेत बैठा है तो हम नहीं उसको निकाल सकते, हमारा काम नहीं है वो, सबका काम अलग है। भूत प्रेत निकालने वाले के पास जाओ। समझ में आ रहा है? तो सबका अलग अलग काम है ना। हमारा काम है ज्ञान देना। भाई तुम बेहद की आत्माओं के लिए ज्ञान है, 33 कोटि वालों के ज्ञान, सबके लिए आत्माओं के ज्ञान है। भाई आत्माओं को तुम जल्दी जल्दी पावर ले लो, पावर ले लो, ज्ञान ले लो। पहले ज्ञान से तुम अपनी आत्माओं को आत्मस्वरूप बनो, और बेहद के परम धाम से बेहद के परम पिता को याद करके पावर लो, आत्मा की जगाओ, आत्मस्वरूप बनो। तो पूरा ज्ञान दिया ना। तो निराकारी बनने का भी ज्ञान दिया ना। आत्मा का अनादि स्वरूप में निराकार जगाओ, अनादि स्वरूप में स्थित हो जाओ। अगर आत्मा ज्ञानी नहीं होगी, अगर पावर नहीं लेगी, पावर के ओरे में नहीं होगी, तो अंतिम समय में क्या होगा? जिनका पावर का ओरा होगा, लाइट का ओरा होगा, तो ये विकिरण ब्रह्मा का ये जो बम फूटेंगे ना, बम, उसकी इफेक्ट नहीं होगी। लाइट स्वरूप वालों को कुछ नहीं। जिसके घर में लाइट है, परम लाइट फैल जाएगी, उसको कुछ नहीं होगा। परम लाइट में वो विकिरण आते ही एब्सॉर्ब हो जाएंगे। समझ में आए? जिसका घर परम लाइट का है, तो सब फिर वो सभी ढूंढते ढूंढते भागते उनके घर में भी आएंगे ना। सभी जो मरी पड़ी आत्माएं, भूत प्रेत, सब वो बन जाएंगे, तो उसके घर में लाइट हाउस में आएंगे ना। तो हम चाहते ना सभी लाइट हाउस बन जाए। सभी 9 लाख तो कम से कम बने, 9 लाख दुनिया में लाइट हाउस जहाँ भी है, अमेरिका यूरोप कहीं भी बैठी है ना, ज्ञान सुनेगी तो आत्मस्वरूप बनेगी। तो अपने आत्मस्वरूप में लाइट स्वरूप बेहद के परमपिता से कांटेक्ट करके पावर लेगी, अपना घर लाइट हाउस बनाएगी।
तो कोई कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा ना। चाहे परमाणु बम फटे, ऐसे कई कितने भी फट जाए तो भी कुछ भी नहीं होगा। समझ में आए? तो हम तो बचाने का, आत्मा को आत्म स्वरूप का ज्ञान क्यों दे रहे हैं? पावर हाउस बनाने का ज्ञान क्यों देते? आत्मा घर लाइट हाउस बनाने का ज्ञान क्यों दे रहे हैं? ये होने वाला है, बचने के लिए। हमारा काम है बचाने का ज्ञान देना। अब आत्मा पुरुषार्थ करे, ज्ञान नष्टो मोह स्मृति लब्धा बने, इच्छा मात्र अविद्या बने, तो ही कर पाएंगे ना, नहीं तो फिर अंत में क्या कर पाएंगे। और देखो, अभी जो ज्ञान लेकर ज्ञान स्वरूप बनेंगे, ज्ञान को जीवन में धारण करेंगे, आत्मस्वरूप बनेंगे, और जो ज्ञान दुनिया तक पहुंचाने में जो सहयोग करेंगे, इसका बहुत बड़ा भाग्य, बेहद के बेहद का अविनाशी भाग्य बनेगा। और अंत में बहुत हेल्पलाइन उसको मिलेगी, क्योंकि वो अपनी ज्ञान दुनिया में पहुंचाने की ड्यूटी कर रहे हैं। क्या ड्यूटी कर, दुनिया तक ज्ञान फैलाने की ड्यूटी कर रहे हैं। और जो ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, जो ड्यूटी नहीं कर रहे, ज्ञान है, योग भी करते हैं, मगर सेवा ड्यूटी, ज्ञान दुनिया तक फैलाने की ड्यूटी नहीं करते, तो वो अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे, तो फिर बेहद का बाप दादा भी उसकी ड्यूटी नहीं करेगा, अंत में वो भी अपनी ड्यूटी नहीं करेगा। समझ में आया? यहाँ तो सब कुछ त्याग और तपस्या के बल पर है। क्या? एक हाथ से लेना है, दूसरे हाथ से देना है, करोगे तो पाओगे। क्या? इसलिए अभी समय बहुत नाजुक मोड़, अंतिम समय, अंत का भी नाजुक मोड़ पे है सब। इसलिए अंतिम समय का जो एक सावधानी हम तो हमेशा देते ही हैं, बच्चे सुधर जाओ, सुधर जाओ, माया है सब, माया, मोह और माया, नष्ट मोह स्मृति लब्धा, इच्छा मात्र अविद्या बनो। अपना हर संकल्प, हर श्वास केवल विश्व कल्याण, बेहद के विकारी, बेहद के निर्विकारी बनो, बेहद के ज्ञानी, बेहद के विश्व कल्याणकारी, बेहद के विश्व सेवाधारी बनो, सारे विश्व का कल्याण करो संकल्पों से। परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ, सब बदल जाएगा। अगर जाग गई आत्मा है और चारों ओर वायुमंडल में परम शांति के वाइब्रेशन फैल गए, चारों पूरा वायुमंडल परम शांति से भर गया, तो परम शांति के वाइब्रेशन इतने पावरफुल होंगे कि जो विनाशकारी है ना, उनको भी टच हो जाए तो उनकी भी मन बदल जाएगा, और विनाश के बदले वो भी शांत हो जाएगा। वो विनाश फिर नहीं कर पाएंगे, धरती पर विनाश नहीं होगा फिर। और परम शांति के वाइब्रेशन से सब कुछ तत्व परिवर्तन होगा, 5 तत्वों से परम तत्वों में कन्वर्ट होगा, फिर परम तत्वों से परम लाइट में कन्वर्ट होगा, सब कुछ परम तत्वों से पॉजिटिवली होगा। अगर जो परम शांति के वाइब्रेशन नहीं फैला पाए तो फिर विनाश होगा। अगर इससे पहले, विनाश होने से पहले परम शांति के वाइब्रेशन चारों ओर पूरा वायुमंडल में फैल गया, तो फिर विनाशकारियों के मन भी बदल जाएंगे, विनाशकारियों के मन के अंदर तो आपने पहले बताया हुआ 2016 में। अब देखो आत्माएं कैसे क्या करती है, अपनी ड्यूटी करती हैं। बेहद की आत्माएं जो ज्ञानी है अपनी ड्यूटी करती हैं, बेहद के विश्व सेवाधारी बनकर बेहद का ज्ञान सारी दुनिया तक फैला दे, सबकी आत्माओं को जनार्दन जगा दे और परम शांति के वाइब्रेशन फैलाए, पूरा वायुमंडल में परम शांति फैल जाए, तो फिर विनाश नहीं होगा, रुक जाएगा। अगर नहीं होगा तो फिर होगा, दो ही है, या तो परम शांति या तो प्रलय। क्या? या तो परम शांति या तो प्रलय, दो ही ऑप्शन है। परम शांति नहीं होगी तो प्रलय होगा। फिर 100 परिवर्तन से अपना घर से अपने आप को सेव करो, 100 परिवर्तन से लाइट स्वरूप बनकर अपना घर लाइट हाउस बना दो। अंतिम लक्ष्य अपने तक का है, वो भी हेल्पलाइन मिलेगी कि जिन्होंने ड्यूटी की इनको हेल्पलाइन की ले, जिन्होंने सेवाएं की है, जो ज्ञान दुनिया तक पहुंचाने के लिए जिन्होंने अपनी ड्यूटी की है। अगर ड्यूटी नहीं की है तो उसको भी हेल्पलाइन नहीं मिलेगी। जो अपने लिए जी रहे जानवर ज्ञान में भी चलते हैं ना, मगर कुछ करते नहीं है, तो उसको हेल्पलाइन नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने ड्यूटी नहीं की ना। ये अभी तो देखो, सेवा तो दूर की बात है, खुद को ज्ञान से जागृत ही नहीं कर रहे। आप जिस लेवल पे बात कर रहे हैं, पर लोग अब ज्ञान सुनने को ही तैयार नहीं, सेवा का करेंगे, सोचने वाली बात है। तो फिर अंत में तो ये होना ही है, फिर तो क्या करेगा, फिर समय ऐसा आएगा, वो तो देखा जाए तो प्रलय का समय आएगा जब बम फटेंगे। 25 साल तो ज्ञान को आप देते 25 साल तो हो गए। 97 से कर रहा हूँ मैं। तो परिवर्तन का समय तो 25 साल का था, तो वो तो देखा जाए तो समय तो अब खत्म होता जा रहा है, कंटिन्यूस। आज तो हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, लेट करते करते समय को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या?
2018 में करना था ना, मगर कोई एक भी आत्मस्वरूप नहीं थी। 2000 आत्माओं को पावर दिया, कोई भी आत्माओं ने पावर ली नहीं, तो कोई आत्मस्वरूप बना ही नहीं था। 18 गया, 19 गया, 20 गया, 21 गया, 22 गया, अब समझ जा ही रहा है ना। वो तो जाएगा। आप कितना कब तक उसको रोक के रखेंगे? फिर तो विनाश सामने खड़ा है। देख लो बम फूट रहे हैं, अब क्या करोगे? जब बम फूटेंगे, हाँ हाँ ज्ञान सुनने के लिए पढ़ेंगे, और जब ज्ञान सुनने लगेंगे तब तो कुछ माया में फंसे हैं तो माया ही याद आएगी। मैं उसको बचा लूँ, मैं उसको बचा लूँ, मैं उसको बचा लूँ, बचाने के लिए जाएंगे, ज्ञान सुनेंगे, मगर तब योग लगेगा नहीं, क्योंकि बुद्धि हमेशा माया में रही है। बुद्धि को निरंतर योग की याद, निरंतर योगी बनने की आदत नहीं है। तो यहाँ बम फूटेंगे, विकिरण आएगी, चारों ओर फैलेगी, उनकी बॉडी में भी आग लगेगी, चाहे स्थूल शरीर वाला हो चाहे सूक्ष्म शरीर वाला। विकिरण जाएगी तो वो तो आग लगाएगी। कैसी आग होगी वो? काल अग्नि की तरह। कैसी होगी? काल। जैसे कहते ना काल अग्नि में जलाकर भस्म कर देते हैं। जैसे कल प्रलय में भी 12 सूर्य की रोशनी होती है तो कितनी गर्मी होगी? विष्णु सूर्य में प्रवेश करके 12 सूर्य की रोशनी कर ये भूलोक, बुबुरलोक, स्वलोक तीनों, नीचे 7 पाताल लोक भी, 55 नरक नीचे होते हैं, वो भी जलकर बस, सब कुछ, धरती भी जलकर भस्म हो जाती है। अग्नि तत्व में का परिवर्तन होती, तो उसी टाइम आत्माओं की हालत क्या होगी? कल प्रलय में आप सोचो, कल प्रलय में जो मनुष्य में आत्मा है, चाहे शाकाहारी है, चाहे बुबुरलोक में आकारी है, स्वर्गलोक में भी देवता है, तो जब इतनी गर्मी स्वर्गलोक में जाएगी तो इनके 3 तत्वों में अग्नि तत्व बढ़ेगा। स्वर्गलोक से ऊपर आधा तपलोक भी गर्म हो जाता है, तो आत्माएं वहां भी नहीं रह पाती। तो वो आत्माओं की स्थिति क्या होगी कल प्रलय वाली? आप एक सोच करो, कल प्रलय में कितनी लोग होगी? भूलोक, बुबुरलोक, 7 पाताल लोग भी जलकर भस्म हो जाते हैं, धरती भी नहीं रहती, 7 पाताल लोग भी नहीं रहते, 55 करोड़ नरक भी नहीं रहता। तो उन आत्माओं की स्थिति क्या होगी? और वो आत्मा कहाँ जाएगी अंत में? हाँ, वो आत्माएं शरीर भी छोड़ देती है अंत में। क्या करती है? कमजोर आत्मा तो डाइल्यूट हो जाती है, व्यक से अव्यक बन गई, अव्यक दुनिया में चली, मगर ऊपर जा नहीं सकती अब, क्योंकि स्वर्गलोक तो आग है, तो आग में कहाँ जाओगे तुम? आग ही आग, आधा तपलोक भी आग से भरा हुआ है, 12 सूर्य की रोशनी, विष्णु। और जब अंत में काल अग्नि पैदा करता है, निर्गुण निराकार सूर्य में प्रवेश करके ब्लैक होल बन जाता है, तब आत्माओं की हालत क्या होगी? पूरे ब्रह्मांड को काल अग्नि में जलाकर भस्म कर देता है एक साथ में। काल अग्नि माना कैसी अग्नि होगी? आप सोच सकते हो? काल अग्नि ऐसी अग्नि होगी कि पूरे ब्रह्मांड के तत्वों को, पूरे तत्वों को जलाकर अग्नि तत्वों में, और अग्नि से फिर वायु, वायु से आकाश में, आकाश से फिर परम आकाश में, परम आकाश से फिर परम महतत्व में, और फिर परम लाइट में वो कन्वर्ट करता है। पूरी प्रोसेस की, उसमें आत्माओं की हालत क्या होती होगी? आप बताओ मुझे, वो आत्माओं की कल प्रलय में, कल प्रलय में आत्माओं की हालत क्या होती? ये तो वही नहीं मतलब कल महाकल प्रलय में नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के वक्त महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है, तो अंत में तो वही प्रोसेस होती है ना काल अग्नि की। उसमें पूरा ब्रह्मांड काल अग्नि में जलकर भस्म हो जाता है, तभी तो ब्रह्मांड भी एक सेल में बदल जाता है। पूरा ब्रह्मांड कहाँ गया? एक सेल में बदल गया, और फिर महाशिव अपनी रोम रोम में समा लेता है। तो ये होने वाला है, मगर ये अलग टाइप का है। क्या है? तो मनुष्य के पास जो अभी से ज्ञान है और योग है, जिन्होंने सेवा की, अपनी ड्यूटी की, उनको बहुत हेल्पलाइन मिलेगी, बहुत ही। अभी भी हेल्पलाइन दे रहा है ना, बेहद का बाप और दादा दोनों, दादा ज्ञान दे रहा है, बेहद का आकारी बाप ऊपर से हेल्पलाइन दे रहा है, बहुत हेल्पलाइन दे रहा है। होने वाला है ये तो, चाहे अब थोड़ा समय रुका है, बाकी तो ये 18 से प्रोसेस स्टार्ट होनी थी, अब रुक गई। आत्माएं तैयार नहीं है इसलिए रोक दी हैं, बाकी ये होने वाली है। चलिए बाबूजी, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। 1 घंटा 10 मिनट हो चुके हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इतना गहरी बातें आज बताई। बेहद की आत्माओं के भी, उनके लिए भी एक अच्छी खबर इसके अंदर आई है कि भाई परम शांति के वाइब्रेशन अगर हम फैलाते हैं पूरे ब्रह्मांड में, सभी बेहद की आत्माएं मिल के,
तो परिवर्तन सबसे बड़ा है कि बेहद की आत्माओं को इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। जी। एक ही संकल्प है बेहद का, विश्व परिवर्तन। एक ही संकल्प लेके जीना है, अपने लिए कुछ भी जीना नहीं है और हद की चीजों से बुद्धि हटानी है। तो जो भी आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, जरूर से वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारा जो अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी का प्लेलिस्ट है वो जरूर से देखिए। बापूजी ने जो आज बात करी है, ये जो ज्ञान है, कुछ ज्ञान जो है वो हमारे लाइफ इन मल्टीवर्स की बुक के अंदर है, जो कि 12 भाषाओं में आ चुकी है और हिंदी और इंग्लिश आप अभी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट paramshanti.org से। बाकी और भी बुक्स है जो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। और ये पढ़ाई है, बेहद की पढ़ाई, इनफाइनाइट ज्ञान है, जो कि बापूजी पिछले 25 सालों से अपने दिव्य दृष्टि से सबको बता रहे हैं। तो आप भी सुनिए, समझिए, आगे बढ़िए। और ऐसे हमारे इस चैनल पे तो 3400 वीडियोज़ है, तो उसमें से मेन जो है फॉर द बिगिनर का प्लेलिस्ट, जिसमें 23 वीडियो है, और अनस्पोकन ट्रूथ का प्लेलिस्ट है फॉर द बिगिनर्स का, मैंने जैसे आपको बता दिया, वहाँ से शुरुआत करी। तो आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको जरूर से अच्छा लगा होगा, जरूर से सबके साथ शेयर करिएगा। बाबूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम शांति। परम शांति, परम शांति सभी को। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस एंड धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद का धन्यवाद। परम शांति।